हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को देख लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है चौथा प्रश्न। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बराबर हमको पूछा है और A10 बराबर हमको पूछा है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमारे प्रश्न क्या थे, सभी लगभग सिमिलर होते थे। ठीक है, सभी में कुछ न कुछ दिया रहता था। अब इसमें देखिए हमको क्या क्या नहीं दिया गया, ए भी नहीं दिया गया और डी भी हमसे पूछा है। ठीक है, ए नहीं दिया गया, तो चलिए इसमें हम निकालते हैं। आप समझिए ध्यान से, जो जो चीज़ें दी गई हैं मैंने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए A3 बराबर 15 दिया गया है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। बिल्कुल, बराबर कितना होता है हमारा, A3 होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब बच्चों A प्लस 2D बराबर A3, तो A3 का मान कितना दिया गया है, 15। अभी देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, तो A3 का मान कितना है, 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो A प्लस 2D बराबर 15। इतनी बात क्लियर बच्चों। इस 2D को हम बराबर के बाद लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2D। इतनी बात क्लियर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, S10। ठीक है, मतलब n का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया। बच्चों एक फार्मूला हमने आपसे पहले पढ़ के रखा है आप लोगों ने कि Sn बराबर होता है n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों देखिए Sn की जगह पे क्या दिया गया है, S10। ठीक है, और 10 S10 और X10 का मान कितना दिया गया है, 125। ठीक है, तो अभी हम S10 ही लिखते हैं। S10 का मान कितना दिया गया है, S10। ठीक है, S10 125 दिया गया, अभी S10 लिखते हैं प्लस n की जगह देखिए, n की जगह पे 10 आया ना, तो n की जगह पे हमने लिख दिया 10 बटे में 2। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों देखिए 2 a का मान कितना दिया गया है, a का मान देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल के रखा है, 15 माइनस 2D। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 माइनस 2D। इतनी बात क्लियर। प्लस n का मान कितना दिया गया, 10 हमने अभी लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान हमसे पूछा ही है, तो d हम ऐसे ही लिख देंगे। इतनी बात क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों S10 का मान कितना दिया गया है, S10 का मान हमारा दिया गया है 125 हमने लिख दिया। इतनी चीज क्लियर। बराबर 2 से काट देंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा, 5। ये हमने लिख दिया 5। ठीक है, ब्रैकेट में इस 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो 15 का दोनों में होगा ना गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 में गुणा होगा 15 का, तो कितना हो जाएगा 30, और फिर माइनस लगाएंगे, 2 दूनी 4D। इतनी बात क्लियर। प्लस लगाएंगे 10। अब देखिए 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में d का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9D। इतनी बात क्लियर। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। क्या होता था, जोड़ होता था, बराबर के अगर जोड़ में रहता था और बराबर के पहले लाते थे तो क्या होता, चिन्ह बदल जाता था, माइनस में हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये गुणे में है 5, इसको अगर बराबर के पहले लाएंगे तो गुणे में है तो वो भाग में चेंज होगा, मतलब 125 के बटे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर 5 को हम इधर लाएंगे तो 125 बटे में 5। ठीक है, समझ आ रहा होगा, 125 बटे में 5। फिर आगे क्या, 125 बटे में 5, और देखिए यहाँ पे 30 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 30 को हम ऐसे ही लिख दिए। फिर -4 है और ये -4D है, और ये कितना है, प्लस का 9D है, मतलब 9D में से क्या हो जाएगा, 4D क्या करेंगे, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5D। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125। ठीक है, 25 हो गया, तो 25 बराबर ये 30 इधर है, 30 को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 5D। इतनी बात क्लियर। अब देखिए बच्चों इस 30 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या है, 25 माइनस 30 बराबर 5D। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे,
25 प्लस का है, 30 माइनस का है, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, बराबर में 5d। 5 से 5 को हम काट देंगे, ठीक है, इधर लाएंगे गुणे में, इधर लाएंगे भाग में, और 5 से 5 कट ही जाएगा, 5 एक कम 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, d बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 1, d बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। एक आंसर हमको मिल गया, एक आंसर हमको मिल गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न को समझिए, हमसे क्या पूछा है, दूसरा आंसर A10 पूछा है। A10 निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी, D तो हमने निकाल लिया, A10 निकालने के लिए हमको A की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए A निकाल लेते हैं। अब A को हम कैसे निकालेंगे, यहां पर एक इक्वेशन लिखेंगे कि D का मान एक हमने लाइन लिख दिया, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब देखिए बच्चों, D का मान कितना है, -1 है, और समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, समीकरण 1 हमारा है A बराबर 15 माइनस 2D, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा A बराबर 15 माइनस 2D, ठीक है, इतनी बात क्लियर। D का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो A बराबर हो जाएगा, A को हम ऐसे ही लिख देंगे, 15 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, -2 गुणे D का मान कितना है, माइनस का 1, ये हमने लिख दिया माइनस का 1। इतनी बात क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ आती है बच्चों तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। A को हम ऐसे लिख दिए, 15 माइनस 2 का गुणा जब इसमें करेंगे 1 में, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, ठीक है। अब 15 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, A बराबर 17 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमसे दूसरा चीज क्या पूछा था, दूसरा चीज पूछा था A10। अब 10 का मान चलिए लिख लेते हैं, A10 क्या होता है, क्या पूछ रहा था, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चों, A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, एक मिनट रुकिएगा। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। अब बच्चों 9D, अब देखिए A बराबर कितना दिया गया, 17, ठीक है, तो A10 बराबर A का मान कितना है, 17 लिख दिया, प्लस 9 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 9 को हमने ऐसे लिख दिया। D का मान कितना है बच्चों, D का मान माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा पसीना आने के कारण पेन थोड़ा सा रुक जा रहा है, ध्यान से देखिए। A10 को हम ऐसे लिख दिए, फिर 17 प्लस 9, ये देखिए 9 का गुणा जब 1 में होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो 9 का गुणा 1 में होगा, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया हमने, 9 एक कम 9, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो A10 का मान कितना आ गया बच्चों, A10 बराबर हो जाएगा हमारा, 17 में 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 9 8 17, ठीक है। एक आंसर ये हमको मिल गया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया आप कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर नहीं समझ आया है कमेंट करिएगा तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जय हिंद।